जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में 100% हिट करेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ से आज आप कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मगर आपकी मोहब्बत में मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, इफ़ यू a saw tiger, what will you if you saw a tiger, what will your reaction? ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। इफ़ यू saw a tiger, इफ़ यू saw a tiger, what will your reaction be? ओके, अब चूंकि देखिए जो इफ़ के बाद आया है, ठीक ना, यानी ये इफ़ के बाद जो क्लॉज आया है किसमें है, पास्ट में है, तो आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। राइट। तो यहाँ पर जहाँ विल है ना, यहाँ पर वुड होना चाहिए। ठीक ना, यानी इफ़ यू सा अ टाइगर व्हाट यूड योर रिएक्शन वी। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर वी होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ क्लॉज, यानी इफ़ के बाद जो आपका क्लॉज आए ना, वो अगर पास्ट में है तो आने वाला क्लॉज यानी आने वाला सेंटेंस पास्ट में ही होगा। ठीक ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस यानी दूसरा क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अनलेस ही विल नॉट understand the concept, he will not be able to solve the questions right now. ओके, अब देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। जो आने वाले क्वेश्चंस हैं लगभग सभी क्वेश्चंस पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा आप। पहला आपका वर्ड है इफ़, दूसरा एज सून एज, तीसरा अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, लिस्ट, इन केस, व्हेन। इनके बाद, इनके जस्ट बाद सब्जेक्ट प्लस विल या स्टाइल आप नहीं यूज कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ़, एज सून एज, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, लिस्ट, इन केस, व्हेन। राइट। ये जो वर्ड हैं इनके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट प्लस विल या सेल आपने यूज कर सकते हैं। अगर आपने यूज कर दिया आपका सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अनलेस के बाद यहाँ आप विल नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक ना, ठीक ना, न विल का यूज करेंगे और अनलेस के बाद नॉट का यूज नहीं किया जाता। ठीक ना, तो अनलेस ही अंडरस्टैंड्स होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। ठीक ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई आपकी स्क्रीन। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भाई साहब आपकी स्क्रीन पर है, समझिएगा। इफ़ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। अब देखिए मेरे शेयर जानते होंगे पहले से ही, मैंने जो लास्ट में वीडियोस अपलोड किए थे इसमें कॉन्सेप्ट कर चुका हूँ। अब देखिए इफ़ आई वर यू, देखिए हमेशा जान लीजिए इफ़ के बाद अगर आवाज़ आ रहा है या, तो हमेशा जान लीजिए सेंटेंस इमेजिनरी है और इमेजिनरी सेंटेंस का सब्जेक्ट
ऑलवेज वर होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और वाज के स्थान पर यहाँ हम यूज करेंगे वर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। अब देखिए, समझिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक ना, ये सही है। आई, अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, मैंने जो बताया आई के बाद वाला इमेजिनरी सेंटेंस है, इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस की वर्ब होगी ना, उड होगी, उड, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी सेंटेंस है, ठीक, तो इसका वर्ब वर होगी, राइट। इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो होगी क्या, उड, उड होगी भाई साहब, फिक्स कर लीजिए, ये दो चीज़ फिक्स हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, यहाँ पर विल के स्थान पर उड होगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। इफ़ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। इफ़ के बाद जो आने वाला क्लॉज पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, यहाँ पर कुड होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैन के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे भाई साहब, कुड का यूज करेंगे, राइट, कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है भैया। आप लोगों ने कहा भैया ये सेंटेंस जो है वो इमेजिनरी है, हमने कहा हाँ ठीक है। तो आपने कहा कि सर मैं वाज को बदल दूंगा वर में, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इफ़ आई वर ए मिलीनियर आई वुड सपोर्ट द मिनिमम प्रोजेक्ट। तो इसमें भैया ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पार्ट में नो एरर है और वास के स्थान पर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वास के स्थान पर यहाँ पर वर होगा। और देखिए क्या यहाँ पर वर हुआ, तो यहाँ पर वर्ब क्या, कूड आ गई, यानी सेंटेंस में क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 7वें पर, क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन, ठीक ना। इसको पढ़िए। यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। अब जो मेरे शेर उस कॉन्सेप्ट को सुने होंगे कि भैया ने बताया था कि प्रोवाइडेड के बाद हम विल या सेल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, ठीक, यानी आप यहाँ से विल को हटा देंगे तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक। चलें आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम नो एरर। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दो सेंटेंस फ्यूचर के हों, यानी फ्यूचर में दो काम एक के बाद हो, एक के बाद एक हो, और एक कार का होना दूसरे कार पर डिपेंड हो, ठीक ना। तो जो पहला एक्शन होगा, ठीक ना, यानी जो पहला एक्शन होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा एक्शन फ्यूचर में होगा, ठीक ना। अब देखकर ये कॉन्सेप्ट यूज करें तब भी सही है, लेकिन अगर वेन के बाद हम शैल आई का यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक ना, जो मैंने पहले मतलब वहाँ पर पिछले लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था। तो वेन के बाद हम क्या शैल या विल का यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसका क्या होगा, वेन आई सी हिम आई शैल टेल हिम, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है।
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी के बेस पर सेंटेंसेस आगे हैं, आप खुद कर सकते हो सेंटेंस को। देखा, ही विल टेल यू अबाउट इट, आपने व्हेन देखा है, ठीक ना। अब व्हेन के बाद आपने देखा कि विल सेल यूज हुआ है, ठीक ना। ये ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो आपने ऑप्शन सी पर टिक लगा दिया। यहाँ पर क्या होगा? विल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ही कम्स बैक, ठीक ना। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही कम्स बैक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई ब्रॉड फ्रॉम माई लास्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, सेंटेंस बदल रहा है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बताया था व्हेन आ गया, तो व्हेन के बाद आप विल शैल का यूज नहीं करते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक ना। देखिए, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। अब देखिए देखिए मेरी जान, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है। व्हेन आ गया, व्हेन के बाद विल सेल का या आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर विल नहीं होगा, यहाँ पर इसका सेंटेंस होगा आई विल मीट हिम व्हेन ही कम्स, ठीक है, ठीक ना। चले आगे, कोई नया नहीं है, वही उसी कॉन्सेप्ट पर सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस नो एरर। मैं उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? इफ़, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, लेस्ट, इन केस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। इनके बाद आप जस्ट सब्जेक्ट के साथ विल या शैल का यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा, क्या देखा कि अनलेस है, और यहाँ पर अनलेस के बाद विल का यूज कर दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, और यहाँ पर विल नहीं होगा, और ना कि नॉट का यूज होगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक ना। देखिए, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, हेडफोन लगाकर वीडियो को देख रहे होंगे। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, मगर आपकी मोहब्बत में मेरी जान हम आपके लिए हाजिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ ऑर्डर। अब देखिए, जो जिन्होंने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने पहले ही पकड़ लिया होगा कहाँ मिस्टेक है। ऑप्शन में ही मिस्टेक है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आया फिर विल का यूज कर दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विल का या विल या शैल का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विल हट जाएगा और यहाँ पर मेक्स हो जाएगा, ठीक ना। इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 14। क्वेश्चन नंबर 14, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं आपके, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट खींच करेंगे आपके एग्जाम में, राइट। अब देखिए, सेंटेंस को पढ़िए आपने, इफ़ आई वॉज यू वुड आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट।
अब देखिए जिन शेरों ने सेंटेंस को पढ़ लिया होगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, उन्होंने जान लिया होगा मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक ना। इफ़ के बाद यहाँ पर वाज का यूज कर दिया है, तो बिल्कुल मिस्टेक है। यहाँ पर क्या वर का यूज होगा, और वर का जो यहाँ पर व्यूड आ गया, ठीक ना। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ थी, यहाँ पर वाज के स्थान पर वर होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना, उन्हीं पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 होगा। क्वेश्चन 15 होगा, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अब देखिए समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जो इफ़ के बाद जो सेंटेंस यानी जो क्लॉज आया है वो किस में है, पास्ट में है, तो ये भी आपका किस में होगा, पास्ट में होगा, ठीक ना। तो विल के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, वुड, और वुड लैंड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी में मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक ना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Until the train will not get the signal, it will not leave the प्लेटफॉर्म। देखिए वही कॉन्सेप्ट, अनटिल के बाद सब्जेक्ट आया, विल सेल का यूज कर दिया, सबसे बड़ी गलती सेंटेंस ने यही कर दी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। और यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, विल नॉट का यूज नहीं होगा। हमेशा जानते रहिए अनटिल का प्रयोग आए तो नॉट तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से निगेशन वर्ड है, ठीक ना। तो अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, ही विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में जो है इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए ही विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, तो ऑप्शन सी इसका रॉन्ग आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी में मिस्टेक है। इसका होगा द इन्वेस्टिगेशन हैड फिनिश्ड, ठीक ना। द इन्वेस्टिगेशन हैड फिनिश्ड। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद आप क्या यूज करेंगे, हैड, ठीक ना। ही विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैड फिनिश्ड होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आप बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी वेल। अब देखिए अब जिन शेरों ने कॉन्सेप्ट पर मेरे वर्ड्स पर फोकस किया था वो तुरंत पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे कि भैया बिफोर आ गया, बिफोर के बाद आप विल या सेल का यूज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, और ठीक ना। इफ़ द पुलिस कम ही रहेगा, क्योंकि पुलिस क्या है भैया, पुलिस पिंगुलर में, देखने में तो सिंगुलर लगा है, हमारे पिंगुलर में यूज प्लूरल होता है, और वर्ड भी आपकी क्या होगी, पिंगुलर। तो द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बिल, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसी पर बेस्ड है, ठीक ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर आपका 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 19। हम पढ़ेंगे 19, इफ़ ही विल वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब क्रॉनिक। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, एक के बाद एक, और एक काम का होना दूसरे कार पर डिपेंडेंट है, ठीक ना। यानी इफ़ ही वर्क यदि वह मेहनत करेगा वह निश्चित है गेट द जॉब ऑफ हिज, अपने मनपसंद की जॉब वह पा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट एक्शन इसमें क्या है, यदि वह मेहनत करेगा, या फर्स्ट एक्शन है ना, तो यह किस में होगा, ये आपका होता है सिंपल प्रेजेंट में,
ठीक ना। फिर जो आपका सेकंड एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इफ़ ही वर्क्स हार्ड होगा, ठीक ना, विल का यूज नहीं होगा, यहाँ पर वर्क्स हार्ड होगा। तो ऑप्शन ए में मिस्टेक है एंड इसका होगा ही वर्क्स हार्ड, ही विल नॉट, सॉरी, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। समझ गए ना कॉन्सेप्ट, आई होप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट सीट हिम। जब तक मैं उसका टिकट नहीं देखूंगा मैं उसे इस जगह पर बैठने नहीं दूंगा, मैं उसे यहाँ बैठने नहीं दूंगा। अब देखिए, जिन सिरों ने देखा होगा ध्यान से उन्होंने पा गया होगा मिस्टेक क्या, अनलेस है, अनलेस के बाद आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक ना, ठीक। अनलेस के बाद आप नॉट यूज नहीं हो सकते। इसका क्या होगा, इसका होगा अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक ना। बस कॉन्सेप्ट इतना है कि अनलेस के बाद आप नॉट नहीं यूज कर सकते, ठीक ना, नॉट। अनलेस के बाद सब्जेक्ट के बाद आप विल नहीं यूज कर सकते, और ना ही नॉट यूज कर सकते हैं, ना ही आप नॉट का यूज कर सकते हैं। बस यहाँ से सारे आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता में मेरा थोड़ा सहयोग हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो तो आप बने रहिए एसबी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल एसबी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स के साथ। और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।